आज मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं और ये वीडियो देखकर आप भी कहेंगे कि ऐसा लगता है वाकई या तो देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय में, देश के गृह मंत्री के कार्यालय में कांग्रेस ने कोई अपना आदमी वहां पर जो है वो सेट कर दिया, उसको बैठा दिया है और इसीलिए लगातार वो कांग्रेस का आदमी बैठ करके देश के गृह मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से झूठ बुलवाने का काम कर रहा है, उनको बरगलाने का काम कर रहा है, उनको भटकाने, गुमराह करने का काम कर रहा है और फजियत हो रही है उनकी। या फिर दूसरी वजह यह हो सकती है कि मोदी जी को, अमित शाह जी को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर सत्ता इतनी हावी हो गई है और उनको अब ऐसा लगने लगा है कि हम जो कुछ भी कहेंगे लोग उसी को सच मान लेंगे। इन दोनों वजह में से एक वजह जरूर है और एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं और यह वीडियो भी संसद की है। संसद के अंदर अमित शाह जी ने जो कहा है उसको सुनिए। और संसद में कहने के मायने होते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं पर कहीं और खड़े होकर के किसी रैली में कहीं और किसी फला जगह पर बोल रहे हैं तो उसका इतना असर नहीं होता, लेकिन देश की संसद में खड़े होकर के आप बोल रहे हैं तो आपके भाषण को, एक एक अक्षर को सालों सालों के लिए रिकॉर्ड में रखा जाता है। देश के गृह मंत्री ने संसद के अंदर खड़े होकर के उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो यूक्रेन और रूस के युद्ध की बात रुकवाने की बात होती है उसको 3 दिन तक रुकवा दिया, दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात करके। देखिए, बीजेपी अभी तक तो कहती रही कि हमने 3 घंटे के लिए युद्ध रुकवाया है और 3 घंटे के लिए युद्ध रुकवा करके अपने लोगों को वहां से निकाला, लेकिन पहली बार अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने 3 घंटे नहीं, 6 घंटे नहीं, सीधे 3 दिन का नाम ले दिया। यह वीडियो पहले आप देखिए और उसके बाद में मोदी सरकार के समय पर ही ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं और ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ये क्या कह रहे हैं, इनकी जुबानी मैं आपको सुनवाऊंगा। ये कोई कांग्रेस के नेता नहीं है, ये खुद अभी मौजूदा समय में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है नरेंद्र मोदी के समय पर, और जो कुछ घटना हुई है उस पर उस वक्त इनका क्या जवाब आया था वो सुनिएगा। लेकिन पहले अमित शाह जी को सुनिए, अमित शाह जी क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। मान्यवर, दुनिया में अस्थिरता बढ़ी, चाहे यूक्रेन हो, यमन हो, चाहे कोरोना में दुनिया भर में बसते हुए हमारे भारतीय हो, 90 से ज्यादा यूक्रेन से उड़ाने कर दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात कर 3 दिन तक युद्ध बंद कर 23,000 भारतीयों को घर पे लाने का काम आज नरेंद्र मोदी। देखिए, पूरे आंकड़े के साथ चीजें रखी हैं। 23,000 भारतीयों को 90 से ज्यादा उड़ाने 6 दिन के लिए दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात करके युद्ध को रुकवाया गया। कितनी बड़ी बात कही इन्होंने, बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर से सुनिए और फिर उसके बाद में विदेश मंत्रालय को सुनवाऊंगा। मान्यवर, दुनिया में अस्थिरता बढ़ी, चाहे यूक्रेन हो, यमन हो, चाहे कोरोना में दुनिया भर में बसते हुए हमारे भारतीय हो, 90 से ज्यादा यूक्रेन से उड़ाने कर दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात कर, मतलब पहले ये बात कहते हैं कि यूक्रेन हो, यमन हो और चाहे कोरोना के समय पर फंसे हुए भारतीय हों, तो मतलब समझ में आ रहा था कि शायद अमित शाह जी जो है वो आंकड़ा पेश कर रहे हो, सब लोगों का पेश कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में ध्यान दीजिए, ये कह रहे हैं यूक्रेन से 90 से ज्यादा फ्लाइट, ध्यान दीजिए, हमारे भारतीय हो, 90 से ज्यादा यूक्रेन से उड़ाने कर दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात कर 3 दिन तक युद्ध बंद कर 23,000 भारतीयों को घर पे लाने का काम आज नरेंद्र मोदी। सुना आपने? अब इनके विदेश मंत्रालय को सुनिए क्या कह रहे हैं और हिंदी में अनुवाद भी बताऊंगा, अंग्रेजी में बोल रहे हैं। पहले अमित शाह, फिर डायरेक्ट ये विदेश। मान्यवर, दुनिया में अस्थिरता बढ़ी, चाहे यूक्रेन से उड़ाने कर दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात कर 3 दिन तक युद्ध बंद कर 23,000 भारतीयों को घर पे लाने का काम आज नरेंद्र मोदी।
extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is something we are coordinating, that I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूं आपको। हंस भी रहे हैं, ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, ऑफिशियल आदमी हैं, अरिंदम बागची इनका नाम है। ये कह रहे हैं हंसते हुए कि ये बात कहना तो जो है वो ज़्यादा जो है वो हल्कापन हो जाएगा, और अगर कोई ये बात कहता है कि हमने युद्ध रुकवा करके वहां से लोगों को निकाला तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि हमने कह करके युद्ध शुरू करवाया, कि हमारे कहने से युद्ध रुका और फिर उसके बाद में हमने कहा कि ठीक है अब युद्ध शुरू कर दो। समझ रहे हैं इस बात को? ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात को कहा है। ये नहीं कि चलते चलते हवा में उड़ते उड़ते उन्होंने बात कह दी, उन्होंने सुना नहीं समझा नहीं। समझिए जरा इस बात को, एक बार फिर से सुनिए, फिर हिंदी अनुवाद बताता हूं। हंस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये कहना जो है एक बहुत बचकानी हरकत हो जाएगी कि हमने युद्ध रुकवा करके वहां से लोगों को निकाला, क्योंकि अगर ऐसा हम कहते तो इसका मतलब जो है उल्टा ये भी होगा कि हमारे कहने से युद्ध हो रहा है। फिर सुनिए जरा। Bombing, extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is something we are coordinating, that I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. ये हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। अब मैं कुछ खबरें दिखा देता हूं जो तब छपी थी। ये खबर है, एक हिंदुस्तान में छपी थी खबर, और 3 मार्च 2022 की खबर है, जिस वक्त में युद्ध की शुरुआत हुई थी, और उस वक्त युद्ध को 8 दिन हुए थे, 8 दिन। तब ये जो है बयान सामने आया था। क्या कहा है तब इसमें? हेडिंग देखिए, भारतीयों को निकलवाने के लिए रूस ने रोका था 6 घंटे के लिए युद्ध। सवाल पूछा ये, विदेश मंत्रालय ने बताई सच्चाई। विदेश मंत्रालय ने जो है इन्होंने सच्चाई बताई है कि 6 घंटे तक जो है वो युद्ध रोकने की बात क्या वाकई सच है। ये हिंदुस्तान में छपा। इसके बाद में ओल्ट न्यूज फैक्ट चेक वेबसाइट है, और ओल्ट न्यूज ने भी इस पर फैक्ट चेक किया था। भारतीयों को निकालने के लिए रूस ने 6 घंटे के लिए युद्ध रोका। विदेश मंत्रालय ने खबरों को झूठा बताया। विदेश मंत्रालय कह रहा है कि झूठ है ये खबर। अब किस तरह से झूठ है और ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूं। खबर थी कि खार्किव में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए 6 घंटे तक के लिए युद्ध रोका गया। विदेश मंत्रालय ने इन खबरों को नकारते हुए कहा है कि ऐसा नहीं है कि हमारे कहने से युद्ध रुका। ये तो वही बात हो जाएगी, अब जो बात मैंने बताई आपको, कि ये तो वही बात हो जाएगी कि फिर हमारे कहने पर बमबारी शुरू हुई है। उन्होंने आगे कहा कि इन रिपोर्ट पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। उन्होंने आगे कहा कि हम खार्किव और सूमी में भारतीयों को निकालने के लिए यूक्रेन और रूस के अधिकारियों से संपर्क में हैं। हमारा अनुमान है कि हमारे परामर्श के बावजूद कुछ 100 भारतीय अभी भी खार्किव के अंदर फंसे हुए हैं। देखिए, जो अधिकारी आदमी होता है, अफसर होता है, जो ऑफिशियली कोई प्रवक्ता होता है या ऑफिशियली कोई किसी पद पर होता है, और खास करके जब विदेश मंत्रालय के अंदर हो, तो उसको मालूम है कि मैंने अगर कोई बात यहां पर कही है तो ऐसा नहीं कि मुझे केवल यहीं पर जवाब देना है। अगर मैं कोई बात कह रहा हूं तो मुझको उधर भी जवाब देना पड़ेगा। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, और अगर ऐसा मैं कह दूं आज कि हमने युद्ध को रोक करके जो है वो लोगों को निकाला, तो इसका मतलब फिर ये भी निकाला जाएगा कि हमारे ही कहने से दोबारा फिर युद्ध शुरू हुआ, क्योंकि एक बार तो हमारे कहने से युद्ध रुक गया था। ये लिखा जाएगा इतिहास के अंदर कि युद्ध को रोक दिया था नरेंद्र मोदी जी ने, फिर उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी के कहने पर ही युद्ध शुरू हो गया, फिर जो है वो ये कहा जाएगा। अब ओल्ट न्यूज ने इसको लेकर के क्या कहा है सुनिए जरा। ओल्ट न्यूज ने जो है इसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा जो मैंने अभी आपको सुनाया है, ये 3 मार्च का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है हिस्सा यहां पर लगाया है, और ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि कोई बमबारी रोक रहा है ऐसा कुछ जिसके लिए हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं लगता कि ये तो वही मुझे नहीं लगता ये तो वही बात हो जाएगी कि फिर हमारे कहने से बमबारी शुरू हुई है। मुझे लगता है कि ये बात हमारी पहुंच से काफ़ी आगे जा रही है।
और विदेश मंत्रालय के इस बयान को नीचे दिए गए प्रसारण के अंदर 20 मिनट 20 सेकंड पर देखा जा सकता है, जो कि सरकार की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसके अंदर है। अब सवाल क्या है, अब इसमें तो वही बात हो जाएगी कि मोदी और अमित शाह जो है, या तो कोई ऐसा आदमी आ गया है, कांग्रेस का कोई ऐसा आदमी आ गया है जो कह रहा है और उसके हिसाब से चीजें लिखी जा रही हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो है ना जो देश के गृह मंत्री का भाषण लिखता है, देश के प्रधानमंत्री का भाषण लिखता है। ऐसा तो है नहीं कि सब चीजें कोई अपने आप कर लेगा, पूरे मंत्रालय को भी डील करना, पूरे मंत्रालय से सारी चीजों को भी डील करना, अपने भाषण भी लिखना, इतनी सारी चीजें कोई अपने आप तो नहीं कर सकता। पूरी एक टीम होती है, उस टीम में लोग जो डिसीजन लेने वाले होते हैं, रिसर्च करने वाले होते हैं, और तब जाकर के चीजें तय होती है। तो ये सारी चीजें हैं। अब उसके बाद में आप देखिए, ये राज्यसभा के अंदर जो है, राज्यसभा के अंदर अमित शाह जी ने तो कह दिया, अमित शाह जी ने कह दिया कि फेंसिंग नहीं हुई है, तारबंदी नहीं हुई है, और इसीलिए कुछ जो है वो म्यांमार से शरणार्थी वो मिजोरम के अंदर और मणिपुर के अंदर आ गए, ये उन्होंने कह दिया। लेकिन खुद मणिपुर के सांसद उठ करके कहते हैं, वो कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, हम मणिपुर के लोग हैं, हम म्यांमार के लोग नहीं हैं, हम यहां पर 200 साल से रह रहे, ब्रिटिश के जमाने से पहले से रह रहे हैं। सुनिए जरा। और ये साहब जो है ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड में नहीं जाएगी आपकी बात। जब इतनी बड़ी बात कोई कहता है तो उसको कहते हैं रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। सुनिए। I'm from the state of Mizoram. From the state of Mizoram. I am the tribal MP. Honorable Home Minister said that the tribal people in Manipur are Myanmaris. We are not Myanmaris. We are Indian. We have been living there before British administration. We have been living 200 years. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Now sit down. Sit down. Sit down. Please. Please take your seats. अब इस बात में ऐसा क्या है कि ये रिकॉर्ड में नहीं जानी चाहिए? इस बात में ऐसा क्या है? जब देश के गृह मंत्री ने कहा कोई बात और उस बात को लेकर के बीजेपी के ही सहयोगी पार्टी के सांसद कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? सुनिए जरा अमित शाह जी ने क्या कहा था। म्यांमार की बॉर्डर फ्री बॉर्डर है, मान्यवर, वहां फेंसिंग नहीं है, और आज से नहीं, आजाद हुए तब से नहीं, फेंसिंग नहीं। तो बहुत बड़ी मात्रा में मिजोरम और मणिपुर के अंदर कुकी भाइयों का वहां शरणार्थी नाते यहाँ आना शुरू हुआ। Chairman, sir. Yeah, I am from the state of Mizoram. From the state of Mizoram. I am the tribal MP. Honorable Home Minister said that the tribal people in Manipur are Myanmaris. We are not Myanmaris. We are Indian. We have been living there before British administration. We have been living 200 years. ये बात थी। अब बताइए कौन जो है वो देश के गृह मंत्री को सलाह देता कि आप इस तरह से बयान दीजिए, और उसके बाद में उन्हीं के मंत्री आकर के उस चीज को काट देते हैं। अब तीसरी चीज मैं आपको दिखाता हूं। दो चीजें तो आपने अमित शाह जी की देखी, तीसरी चीज आप देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं तो वो कहते हैं कि IIMC जो है वो ये यहां पर मिजोरम के अंदर हमने खोला, लेकिन जो 2011 से शुरू हो चुका है। तो ये इसीलिए जो है वो फिर लोग जो है नंबर नहीं देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को क्या नंबर दें। एक चिट्ठी और वायरल हुई है, और एक चिट्ठी वायरल हुई है जब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जो है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जब बीजेपी सरकार पलट दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होगी उसमें CJI की भूमिका रहेगी, लेकिन CJI की भूमिका को नकार दिया जाता है। और उससे पहले आप ये देखिए, LK अडवाणी साहब जो कि बीजेपी के ही नेता, कद्दावर नेता और अभी जिंदा हैं, उन्हीं के जिंदा रहते रहते देखिए उन्हीं को कैसे झूठा साबित कर दिया। ये तारीख देखिए आप, ये तारीख है 2 जून 2012 की। 2 जून 2012 को LK अडवाणी साहब बीजेपी के पार्लियामेंट मेंबर, और उन्होंने जो है वो तब के प्रधानमंत्री डियर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तब को जो है उनको एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिख करके वो कहते हैं कि चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है उसके लिए प्रधानमंत्री उसका चेयरमैन होना चाहिए, मेंबर जो है उसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, और लॉ मिनिस्टर जो है कानून मंत्री वो भी मेंबर रहें, और लीडर ऑफ ओपोजिशन लोकसभा के अंदर वो भी लीडर रहें, वो भी मेंबर रहें, और राज्यसभा के अंदर
तो वो कह रहे थे कि 5 आदमी जो है इसके मेंबर होने चाहिए, प्रधानमंत्री होने चाहिए, चीफ जस्टिस होने चाहिए, और उसके साथ साथ कानून मंत्री हो, और उसके साथ साथ जो है वो लोकसभा के अंदर जो नेता है विपक्ष के और राज्यसभा के अंदर जो विपक्ष के नेता हैं वो होने चाहिए। खुद इस बात को जो है वो अडवाणी साहब ने कहा, लेकिन आज उसको नकारा जा रहा है। तो अब ये सारी चीजें आपके सामने है, अब खुद से तय करिए कि क्या वाकई जो है वाकई बीजेपी अब सत्ता के अहंकार में जो है वो आकर के इस तरह से जो है वो चीजों को लिख रही है या कह रही है कि उनको खुद सुनाई नहीं दे रहा है और अपनी ही बातों को, अपनी ही नेताओं की बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि वाकई कोई कांग्रेस का नेता घुस करके जो है वो साजिश के तहत देश के प्रधानमंत्री से और देश के गृह मंत्री से सब बातें बुलवा रहा है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए शेयर कीजिए।